मुर्राजों को सम्मान मिल गया और हमने उनकी भक्ति कर ली और श्रवण परंपरा की रक्षा हमने कर दी, तो पूरी तीर्थंकरों के जिन शासन की तुमने रक्षा कर दी है। इससे बड़ी रक्षा क्या हो सकती है। जिन शासन की रक्षा करने के लिए हमारे लिए अग्रसर आगे आना चाहिए कि यदि मुनि नहीं रहेंगे तो इस श्रवण संस्कृति की रक्षा कैसे होगी। उन श्रवण संस्कृति मुनियों की रक्षा करने के लिए वो श्रवण कुमार जैसे महामुराज क्या हो गए, उनकी रक्षा करने के लिए कूद गए, चाहे कुछ भी हो। वो एक मुराज थे, सामान्य मुराज नहीं थे। क्या थे? एक विशिष्ट मुराज थे। विशिष्ट मुराज मुनियों की रक्षा करना चाहते थे, वैयावृत्ति करना चाहते थे। उन्होंने नहीं देखा पहले मैं बाद में रक्षा करूंगा, पहले ये बताओ महाराज कौन से संघ के। संघ पूछा, पंथ पूछा, बोलो कोई 13 पंथी है कि 20 पंथी है, बाद में उनकी रक्षा करने जाऊंगा। पहले तुम पंथ बता देना, संत बता देना, जाति बता देना, कौन सी जाति के महाराज बने थे, कौन से प्रांत के हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन सी पंथ के हैं, कौन सी आमनाय के हैं। क्या इन सारी बातों का कोई उन्होंने झमेला नहीं पाला। मुराजों की बात, मुराजों की रक्षा की है कि मुझे क्या करना है, कौन से संघ के हैं, कौन से शिष्य हैं। शिष्य बाद में है, पंथ बाद में है, पहले वो क्या है, मुर्राज। मुर्राज की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। सोचिए इतने बड़े महान मुर्राज केवल ज्ञान को ठुकरा रहे हैं। मैं बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं बाद में मोक्ष जाऊंगा, मैं बाद में मुनि की चर्या का पालन करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा। मुर्राज के लिए राजमार्ग नहीं है, ध्यान रखना। चाहते नहीं जाते वो, लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है, वैयावृत्ति के लिए, और मुझे मुनि व्रत भी छोड़ना पड़े तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा। तुम्हें यदि पूजा छोड़ना पड़े तो तुम क्या जवाब दोगे। सोचिए वो मुनि व्रत छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं मुनियों की रक्षा करूंगा, उनकी वैयावृत्ति करूंगा पहले। यदि मुझे पूजा छोड़नी पड़े मुर्राज की वैयावृत्ति करने के लिए, तो क्या मैं पूजा छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, एक माला छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, कि ये कह दूंगा कि बाद में देखेंगे। सोचिए कितनी बड़ी भक्ति होगी उन मुनियों के प्रति। इतने महान आचार्य हैं, नहीं मैं उन मुनियों की रक्षा करूंगा, वैयावृत्ति करने के लिए जाऊंगा। मायाचारी भी करना पड़ेगी तो ही मैं मायाचारी भी करूंगा। इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में कौन सा हो सकता है। किस पर उनकी रक्षा होनी चाहिए, मुनियों की रक्षा होनी चाहिए। जब समाधि और संलेखना की बात आती है और जब निर्यापक छपक की संलेखना कराता है, निर्यापक को आदेश होता है तुम्हारी सामयिक की चिंता नहीं है, तुम्हें अपने आवश्यकों की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें किसके आवश्यकों की चिंता करनी है, छपक की जो समाधि में रथ है। तुम्हारी सामयिक नहीं हुई है, तुम बैठे हो और छपक गड़बड़ाने लग जाए, तुम्हें चिंता नहीं करना, अपनी सामयिक छोड़िए और पहुंचिए वहां पर। देखिए उसके लिए वही तुम्हारी सामयिक है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रात में सोते उपदेश की जरूरत पड़ती है। मुर्राज बोलते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, उपदेश देना पड़ेगा, उसे संबोधन देना पड़ेगा। चातुर्मास मुर्राज कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ जाए मुनि को वैयावृत्ति की, तो चातुर्मास छोड़ने का आदेश है कि छोड़कर वो क्या करें। आचार्य शांति सागर जी छोड़कर गए थे, सीमा से बाहर। आप वैयावृत्ति की महिमा क्या समझते हैं कि वैयावृत्ति क्या है, कितनी बड़ी महिमा है। क्योंकि यही तो भक्ति का स्वरूप है कि हमें उसकी सेवा करना, उसकी वैयावृत्ति करना है। एक जीव का यदि तुम्हारे द्वारा कल्याण हो जाता है तो इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती थी, इससे बड़ी वैयावृत्ति क्या हो सकती है। कि एक जीव का क्या हो गया है, कल्याण हो गया है, एक जीव मार्ग पर लग गया है, एक जीव तुम्हारे कहने से, तुम्हारे प्रयास करने से यदि मंदिर से जुड़ जाता है, इससे बड़ी भगवान की भक्ति क्या हो सकती है। एक जीव को तुमने नमोकार मंत्र सिखा दिया है, इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है कि 70 वर्ष तक के लिए तुमने नमोकार मंत्र को जिंदा कर दिया है। इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है।
तुमने उसको मंदिर से लगा दिया है, तुमने उसको अभिषेक का कलश पकड़ा दिया है। जब तक वो जिंदा रहेगा इस धरती पर 50-100 वर्ष तक, तब तक अभिषेक का कलशा भूलता रहेगा, मंदिर जाता रहेगा। क्योंकि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, तुमने अपनी पीढ़ी को जिनालय से जोड़ दिया है। तुमने भगवान बनाने की जो परंपरा है उसको तुमने शंखनाद रखा है। तुमने अपने संस्कारों को छोड़ा नहीं है, उन संस्कारों को बनाए रखा है कि बेटा जिस कुल में तुम जन्मे हो उस कुल के संस्कार क्या है, उस कुल की परंपरा क्या है, ये परंपरा देना तुम्हारा दायित्व है। इसी का नाम तो भक्ति है। तुम्हारे हाथ में तो अभिषेक का कलश आ गया है, तुम्हारे हाथ में तो जिनवाणी आई है, लेकिन तुमने अपने पोतों को जिनवाणी थमाई कि नहीं थमाई, उसको भेजा कि नहीं भेजा कि बेटा यदि मेरे हाथ में जिनवाणी आई है, मेरे हाथ में अभिषेक का कलशा आया है, तो मेरा दायित्व क्या बनता है, ये कलशा क्या किया जाए, कहां भेजा जाए, आने वाले संतति को भी भेजा जाए। भगवान बहुत महान है, अनमोल है। यदि अनमोल चीज है तो अनमोल चीज का क्या करना चाहिए। यदि धरोहर मिली हो, अनमोल हो, तो हमारा दायित्व क्या है, संभाल कर रखें और क्या करें उसके लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। यदि आपके पास व्यापार करने की कला आपको मिल गई हो तो आप क्या करते हो, उस कला का क्या करते हो कि उसी को तो दबा के ले जाते हैं, हमें किसी को नहीं बताना। क्या करते हो, भले पड़ोसी को नहीं बताओ, लेकिन अपने बेटे को क्या करोगे कि बेटा ये कला सीख लेना, इसी से पैसा कमाया जाएगा। वो गुरु मंत्र किसको देके जाओगे, अपने बेटे को देके जाओगे, अपने पोतों को देके जाओगे। ये कला बहुत बड़ी है। जब ये गुरु मंत्र दिया जा सकता है, संसार का गुरु मंत्र दिया जा सकता है, तो परमार्थ का गुरु मंत्र क्यों नहीं दिया जा सकता है। इसको भी तो हमें देना चाहिए था कि भगवान बहुत अच्छे हैं, अनमोल जिन धर्म हैं, तो अनमोल तुमने बताया क्यों नहीं अपने बेटे को, वो तुमसे खिलाफ क्यों जा रहा है। ये कमी किसकी है, क्या है, तुम्हारे घर के खिलाफ तो नहीं गया, तुम्हारे व्यापार के खिलाफ तो नहीं गया। व्यापारी तो कट्टर बन गया, वो व्यापारी कट्टर बना दिया तुमने, लेकिन धर्मात्मा कट्टर नहीं बनाया। क्या जैनी कट्टर नहीं बना पाए तुम, उसे बनाना था। जब तुमने पाप करने की कला तुमने सिखाई है, तो नर से नारायण बनने की भी कला तुम सिखाते हो उसके लिए कि बेटा ये भी एक कला है, पर वो कला तुमने दी नहीं उसके लिए कि उसे पामर से परमात्मा बन जाता वो। ये भी तो हमारा दायित्व था कि हम जब भगवान से जुड़ गए हैं तो मात्र हम ही ना जुड़े रहें, हम आने वाली पीढ़ी को भी इससे क्या करें, जोड़ें। यही तो आपकी भक्ति है, यही तो भगवान की पूजा है। और ये हम मात्र हम ही जुड़े रहे और आने वाली पीढ़ी को नहीं जोड़ा, इसका नाम भक्ति नहीं है। आपकी भक्ति नहीं थी उनमें, क्योंकि भक्ति होती तो आप उसके लिए आगे भी बढ़ा देते कि आगे भी जाना चाहिए, ये परंपरा रुकना नहीं चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर को कोई चीज मिली थी, उन्होंने क्या दी, विद्यासागर को दी, और विद्यासागर ने हजारों को बांटी कि जाओ ये जितनी बढ़ा सको उतनी बढ़ा दो, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने क्या होंगे, अमर हो जाएंगे। ये तो वो अनमोल चीज है, हमको देने की चीज है, बांटने की चीज है। धरोहर में हमें कोई चीज मिली है तो उसको हम बांटने की कोशिश करें, अपनी पीढ़ी तक ले जाने की कोशिश करें और उसके गले उतरवाने की कोशिश करें कि बेटा ये भक्ति का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे हैं, मंदिर कैसे है। हमारी परंपरा का उन्हें एहसास कराना हमारा दायित्व है, और तुम ही एहसास नहीं करा पाए तो कौन एहसास कराएगा, दुश्मन कराएगा क्या। ये हमारा अपना दायित्व था कि हमारी मूल परंपरा में जो इस कुल में जन्मा है, उस कुल में जन्मे वाले के लिए हमें अपनी मूलभूत परंपराओं का की ओर इंगित करना, उसे बताना कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। यदि ये सारी बातें उसे शुरू से समझाई जाएंगी तो शायद वो भटकेगा नहीं, वो जीवन भर उसे संभाल कर रखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस कुल में हम जन्मे हैं उस कुल की मर्यादा क्या है, हमारी लिमिट क्या है जीवन के, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। यदि ये सारी बातें हम उसे बताते तो शायद कुछ समझ पाता कि हमारी संस्कृति क्या है। लेकिन जब हम ही अपनी संस्कृति को नहीं बता पाए, जब हम ही अपने पूर्वजों का संस्कार उस पीढ़ी को नहीं दे पाए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। यदि पीढ़ी तुमसे बगावत करके भाग रही है तो इससे तुम्हारे गाल पर बहुत बड़ा चांटा है, जो तुम्हारे लिए
तुम्हारी पीढ़ी के लिए जो तुम्हें चांटा लगा है, जो तुम्हें बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है, जो स्वयं के लिए विचार करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है कि सोचने की जरूरत है आपको स्वयं के लिए, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोई ना कोई कमी तो रही होगी। इसलिए हम अपनी कमी बेसियों को दूर करके और जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाने के लिए उन महापुरुषों के तीर्थंकरों के चरित्र समय समय पर यदि उनको सुनाते रहेंगे और मंदिर से जोड़ते रहेंगे तो नियम से हमें बहुत बड़े पुण्य का संचय होगा। भले हम जिनालय बना पाए हों या ना बना पाए हों, भगवान मंदिर जी में विराजमान कर पाए हों या ना कर पाए हों, पर यदि किसी को भगवान बना दोगे, मंदिर से जोड़ दोगे, तो इससे भी बड़ा कई गुना तुम्हें पुण्य लग जाएगा। क्योंकि तुमने किसी इंसान को भगवान बना दिया है, क्योंकि तुमने किसी इंसान को भगवान बनाया है। मंदिर बनाना बहुत सरल है, लेकिन किसी इंसान को भगवान बनाना बहुत कठिन है। तुम किसी इंसान को भगवान बना दो। ज्ञान सागर जी ने कोई मंदिर नहीं बनवाए, लेकिन एक भगवान बनाया और एक ने हजारों को क्या बना दिया? भगवान बना दिया। भगवान बनाने की कोशिश करेंगे तो हम सबका जीवन धन्य होगा। एक कोई अच्छा जैनी बन जाए, एक जैनी हजारों पर भारी हो जाएगा, बहुत कुछ हम सबके लिए मिल जाएगा। इसलिए हम इस दिशा में प्रयास करें, आदिनाथ जयंती, महावीर जयंती सार्थक हो जाए। हम इन जयंतियों में ये संकल्प कर लें कि हमारे घरों में अब शैतान पैदा नहीं होगा, अब भगवान पैदा होगा। अब हम ऐसे कार्य करेंगे, हर घर घर में विद्यासागर पैदा होगा। ये भाव हम सबके अंदर बना लेना है। हम संकल्पित हो जाएं, हम जो संकल्पित होंगे वही होगा कि हमें अब अच्छे लोगों को पैदा करना है। और अच्छे लोगों को पैदा करोगे, ये बहुत बड़ा आपके लिए पुण्य का संचय कारण होगा। बहुत बड़ा पुण्य है। संतान पैदा करना पाप नहीं है, पुण्य है। क्या कह रहा हूं? पाप नहीं है, क्या है? पुण्य है। आदिनाथ ने कितने पैदा किए? कितने पैदा किए थे? 2, 3, 4, 5, 6 कितने पैदा किए थे? 103 कितने पैदा किए? शतक मार दिया सीधा, रुके नहीं हो। 103 टोटल संतानें पैदा की। शैतान पैदा नहीं किए, भगवान पैदा किए उन्होंने। क्या वो कह रहे संतान पैदा कीजिए, जैनी पैदा कीजिए, वो भगवान पैदा किए। 101 पुत्र हुए और सारे 101 पुत्र मुनि बने। भरत, बाहुबली, सारी दुनिया जानती है। अनेकों पुत्र पुत्रियां दीक्षाली यारिका बने। कितना बड़ा कार्य है। जैनी के घर से जन्म लेने वाला कीड़ा जन्म नहीं लेगा, हीरा जन्म लेगा। क्योंकि तुम तीर्थंकर की कुल में जन्मे हो, तुम तीर्थंकर की संतान हो। ये गर्व हमें होना चाहिए, एहसास उसे करा देना चाहिए कि नहीं, ऐसा कार्य हम सबको करना है। यदि हम ऐसा कुछ करा पाए तो फिर भले हम किसी तीर्थंकर को पैदा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन विद्यासागर जैसे संत को तो धरती पर हम ला सकते हैं। इतना कार्य तो हम लोग कर सकते हैं। इस दिशा में हमें कार्य करना चाहिए कि भगवान इतना आशीर्वाद तो दे दो, इतने तो हम संस्कार अपनी पीढ़ी को दे पाए कि उसको समझा पाए कि धर्म का स्वरूप क्या है, हमारा दायित्व क्या है। कि यदि कोई एक दिन आ गया है तुम्हारी पूजा करने के लिए, इतना वात्सल्य यदि उसको मिल जाए कि वो उस पूजा से इतना फिदा हो जाए, आया एक दिन के लिए था, वो कहे आज के बाद इतना प्यार मिला है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा पूजा करने के लिए। इतना प्यार हमारा मिलना चाहिए। मंदिर में जो भी आया है तुम्हारी द्रव्य से पूजा, इतना प्यार मिल जाए, बाजू वाले ने बाजू में बैठा लिया है और अपनी द्रव्य दे दी, पूजा कर ले बेटा। सोचिए, मैं नहीं पूजा कर पाई, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पाई, तुम्हारी पूजा से सामने वाले ने कर लिया है, बहुत बड़े पुण्य का संचय होगा। एक बाजू वाली उठा ले कोई बादाम किसी की, तो हो सकता झगड़ा हो जाए। पूजा करने का शौक था तो थाली लेके क्यों नहीं है, हमारी थाली में से क्यों कर ले, हो सकता दंगा हो जाए। सोचिए पूजा का स्वरूप क्या है, कितनी बड़ी भक्ति हमें होना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं। आखिर आपको भी तो चढ़ाना था, उसने भी चढ़ा लिया, इसमें बाधा क्या है? क्या है? लेकिन वात्सल्य तो बना रहना चाहिए था। वही वात्सल्य हम सबको एक दूसरे को जोड़े। यदि एक व्यक्ति नहीं आया है समाज में, तो समाज का दायित्व है कि उसकी खबर ली जाए, उसका पता लिया जाए। हो सकता है कोई धर्म संकट में तो नहीं है, यदि धर्म कोई संकट में है, परेशान है, तो हम सारे लोग उसकी सहायता करें। तुम्हारी सहायता मिलेगी तो हो सकता है समाज के 10 आदमी और मंदिर से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
ये पॉजिटिव एनर्जी वहां तक पहुंचेगी, ये संवेदनाएं हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। जो मंदिर आ रहा है वो धर्मात्मा है, उसकी रक्षा करना हमारा अपना दायित्व है। तुम हजारों लाखों यहाँ वहां कर दोगे, उससे भी तुम्हें कई गुना पुण्य का संचय होगा। किसी जैनी को यदि तुम क्या कर देते हो, सहयोग कर दोगे, किसी जैनी को तुम सहयोग करोगे, क्योंकि जैनी को यदि तुम सहयोग करोगे वो एक धर्मात्मा है, उससे जिन शासन की प्रभावना होगी। तो अन्य जगह तुम लगा भी दोगे तो उससे जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो जाएगी। लेकिन एक जैनी को तुम जिंदा कर दोगे तो उससे धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हो सकती है, जय जयकार होगी। वहां रहेगा तो बड़मुकार मंत्र तो बोलेगा, महावीर की जय तो बोलेगा वो, लेकिन किसी को तुमने कर भी दिया है पर वहां महावीर की जयकारा नहीं लगाई जाएगी, पर यहाँ तो महावीर की जयकारा लगेगी। यदि उससे भी बेटर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसका तुम उपकार कर सको, इसको दिशा दे सको। हो सकता है कि यदि वो बचा रहेगा तो कोई ऋषि मुनियों का भी जन्म हो सकता है। कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना हो सकती है। हम धर्म के विस्तार करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम उन सारे विस्तारों को ध्यान में रखते हुए यदि कार्य करते हैं तो धर्म की अद्वितीय प्रभावना अपने आप हो जाती है। और सारे बच्चों को पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं, उनको ऐसे अच्छे लोग जो ट्रेनिंग दें और उनको समझाएं, और नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम गुरुओं के पास तो ले जा सकते हैं। प्रमाण सागर, सुधा सागर और भी महाराज हैं, वहाँ ले जा करके उनको समझाइश भी दिलाई जा सकती है, ताकि बच्चे फिर से क्या हो जाएं, शिविरों में भर्ती किया जा सकता है। जैसे बने वैसे उन बच्चों को आगे लाने की जरूरत है। यदि हम बच्चों को इस प्रकार संस्कार दे पाए तो पूरी श्रवण संस्कृति हमारी क्या हो जाएगी, गौरवान्वित हो जाएगी, जीवंत हो जाएगी, और उनसे ही हम जिनालयों की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भविष्य उस आने वाली पीढ़ी पर क्या है, निर्भर है। उसी पीढ़ी में विद्यासागर दिखेंगे, उसी पीढ़ी में जितने साधु, वो सब उसी पीढ़ी में देखना है, क्योंकि वही पीढ़ी है जो हमें भविष्य की दिशा दे रही है। इसलिए जो हमारा भविष्य है वो कुचला ना जाए, वो भविष्य को संभाला जाए, उसकी उपेक्षा ना की जाए, क्योंकि भविष्य की उपेक्षा करोगे तो फिर तैयार रहिए, समय की मार ऐसी पड़ेगी जो हमारे लिए घर का ना घाट का कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमारा जो भविष्य है उसको हम पकड़कर चलें, उसकी चिंता करें और उसको दिशा देने की कोशिश करें, ताकि हम सबका जीवन खुशहाल हो सके और हम हर हाल में एक हाल में आ सकें। हम ऐसा कुछ कार्य कर पाए तो हम सबका जीवन धन्य होगा। पीढ़ी को दिशा बोध देना हम सबका दायित्व है, और समाज के लोगों को धीरे धीरे इस प्रकार का कार्य करते रहना चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।